कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया ब्लॉग लेकर। तो आज दिन है सोमवार का और वार सोमवार है और तारीख है 28 अप्रैल। सुबह का टाइम है। बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं रोटी, सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। तो जैसे कल अमावस थी ना संडे की, और दोनों टाइम का दूध फट गया था, तो दो जगह पे पनीर बना हुआ रखा है। तो मैंने सोचा चलो एक जगह की सब्जी बना लेते हैं, दूसरे का देखेंगे क्या करेंगे। तो फिर आज मेरा जैसे सोमवार है और जैसे ही मैं बाथरूम से निकली नहाकर, उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। तो केशव को नहलाने के लिए किंसु नहा रही है, वो करेगी केशव को नहलाने का काम, दिया बाती का काम। और मेरा फास्ट है तो मैं फास्ट तो रखूँगी, लेकिन यह है कि मेरे हाथ से अभी दिया बाती नहीं होंगी। तो मैंने इसमें आज प्याज का तड़का नहीं लगाया है, क्योंकि 2 बार लगा चुकी हूँ भूल कर। आज मैं नहीं लगाया है। आज मैंने प्याज की ही टमाटर की ही ग्रेवी तैयार की है। उसमें अपने सारे मसाले डाल दिए हैं, खड़े बड़े सारे। और ये हमारा पनीर रहा, इसे मैं कट कर लूँगी। और जो ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं ना, इनको पकने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। और मैं कच्चा पनीर ही डाल रही हूँ, 2-3 पीस मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। शाम को अगर बचेगी सब्जी तो थोड़ी सी मैं भी खा लूँगी, क्योंकि आज मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ ना। और बाकी के जो पीस बचे हुए हैं वो मैं इसमें ऐसे ही डाल दूँगी। तो हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार, तब तक मैं लगाऊँगी आटा। यहाँ पे मैं नहा रही थी, तब बच्चे तैयार हो चुके थे, लेकिन फिर ये बाद में लगा कि तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर किंसु नहा ली थी और इसने दिया बाती करती है। अंशु लगी हुई है अपना स्कूल का काम करने में। क्या बना हुआ है? अंशु है। क्या बना हुआ है? कितना को बना हुआ है? 35 का 350। फिर तना तो 35 पे लिखो। और ये बच्चे जैसे खेल कूद में कई बार ज़्यादा ध्यान देते हैं तो काम थोड़ा सा पेंडिंग रह जाता है। वैसे तो ये दोनों बड़ी हो गई है, अभी काम नहीं रखती है इस तरीके से, लेकिन किंसु बता रही थी कि शाम को हमें ये काम समझ में आया नहीं, अभी सुबह उठकर आया। तो किंसु ने भी अभी किया था। तो ये किंसु ने दिया बाती भी कर ली है और बेलपत्र तुलसी में पानी डाल दिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ की रोटी मैं बनाकर देकर गई थी। दोबारा मैं आई तो देखा किंसु के दादा ने गाय भैंस बांध दी है। एक गाय बच गई थी, उसे मैं बांध दूंगी और यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। और हवा भी थोड़ी सी तेज़ ही चल रही थी। और 9 बजे के बाद तो प्लाट में झाड़ू लगाना इतना मुश्किल हो जाता है, और हो भी नहीं जाता। जब 9 बजे के बाद कई बार आती हूँ तो फिर मैं गोबर ही उठा देती हूँ, स्किप कर देती हूँ उस दिन झाड़ू लगाना। और जिस दिन झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्लाट में जैसे कि कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इन दिनों में तूड़ा आ गया है ना, तो तूड़ा हवा से भी उड़ता है और पशु तो जैसे बिखेरते हैं ही, तो कूड़ा थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई देने लगता है। सुबह के टाइम तो जैसे धूप करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन शाम को ज़्यादा दिखने लगता है। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो टाइम 3:45 बज गए और मैंने एक कुर्ते की स्टिचिंग कर दी है। सुबह काम निपटा के मैं लेट गई थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से ही केशव को नहलाया, अभी किंसु नहीं था, पेट में दर्द है। तो फिर तबीयत बिल्कुल ही अचानक से ख़राब हुई ना, तो बस फिर नहीं कर पाई मैं। तो अभी जब ये बच्चे स्कूल से आए तब मैं उठी थी। थोड़ा सा हल्का लग रहा है मन अभी। तो अभी मैंने इनको खिला पिला दिया है। एक कुर्ते की स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर दी है, जो मैंने कल बीच में छोड़ दिया था। और मैं सूट कटिंग करने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए, एक सूट मुझे सलवार के साथ ये कटिंग करना है और एक सूट मुझे ये कटिंग करना है। इसकी मुझे कटिंग करनी है पैंट, सिंपल सादा सूट कटिंग करूँगी मैं। और दूध निकालने का टाइम हो रहा है, तो सोच रही हूँ तब तक मेरी कटिंग हो जाए, उसके बाद मैं दूध निकालूंगी। फिर हो सकता है एक सूट की मैं स्टिचिंग कर दूँ। तो जी चलिए शुरू कर लेते हैं कटिंग।
तो जी फिर वहाँ से आने के बाद जैसे नहाने धोने का काम हो गया था, चाय पीकर मैं लेट गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और आज थोड़े से बर्तन थे सुबह के, वो मुझे धोने की हिम्मत हुई ही नहीं। बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं प्लाट का करके आ गई थी। और आकर जैसे किंसु के पापा खेत से लेट आए थे, तो फिर मैं लेट नहीं आए थे, बल्कि वो बोल के गए थे कि मैं बच्चों को लेकर ही आऊँगा 2:30 2 बजे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई काम है नहीं, 2-4 बर्तन हैं, इनको बिना तबीयत देखिए मन करता भी नहीं है काम को। और जो ज़रूरी काम थे वो मैंने अपने निपटा ही लिए थे, तो फिर मैं वहीं की वहीं सो गई। तो जब बच्चे आए 2 बजे तब मेरी आँख खुली और फिर मैंने उनको जैसे रोटी बनाकर खिलाई, जूस वगैरह पिलाया और उसके बाद अपना ये 2 सूट कटिंग किए। उनकी वीडियो मैं डालूँगी। अभी मैं मेरे दूसरे चैनल पर भी एक्टिव हो रही हूँ, अंशु बुटीक सेंटर पर, तो प्लीज़ उसे भी जॉइन कीजिएगा जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। जिसे भी सिलाई कढ़ाई अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस चैनल पर जाकर जॉइन कर सकते हैं और उसे शेयर करें प्लीज़। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अब कोशिश करूँगी छोटी ही सही लेकिन डेली एक वीडियो उस पर भी डालूँ। तो एक वीडियो मैंने उसके लिए शूट की थी, फिर एक जैसे उस सूट की स्टिचिंग की, दूध वगैरह निकाल कर लेकर आई, दूध निकालने के बाद स्टिचिंग की थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बढ़ाई में, जैसे ढांसे वगैरह लीकड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ठांसरे बोलते हैं, जो सिरसों के नीचे के होते हैं ना, उनसे रोटियां बनाते हैं। तो मेरा मन था कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है गैस के पास खड़े होने की, तो मैं आज जैसे चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी, लेकिन सपना तो सपना ही रहता है। जब मैंने सब्जी बनाई तब तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जब मैं रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी तब आ गए थे बंदर, तो फिर मेरा प्लान चौपट हो गया। तो जी बस अभी रोटियां बनाने से पहले का ही टाइम है, ये हरा कट करूँगी और हारी लगा कर आऊँगी। 2-3 काम मेन शाम को होते हैं जिनको करना है, साफ़ सफाई को लेकर नहीं होता है इतना, बस यही होता है। गांव में तो इसी तरीके से होता है। और जो भाई गांव में जैसे गाय भैंस कुछ नहीं रखते हैं तो उनके लिए तो वो डस्टिंग वगैरह शाम का टाइम भी होता है। तो जी हम तो सुबह उठें या शाम उठे, हमारा तो सबसे पहला ध्यान, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चे, और नहीं तो गाय भैंस है तो गाय भैंस, इन पर ही जाता है। उसके बाद ही दूसरा काम हमारा शुरू होता है। तो जी हारी वगैरह यहाँ का काम कर दिया है। गोबर 1-2 चौथ ही पड़े हैं, वो मैं नहीं उठाऊंगी, सुबह थेपूंगी या सुबह डालूंगी जब भी उठाऊंगी। तो अभी बस बर्तन उठा कर ले जाते हैं। ये बर्तन जैसे हवा चलती है उसी तरीके से रेत में गंदे हो जाते हैं, धुले धुलाए ही, तो इनको मुझे जाकर दोबारा ही धोना पड़ता है। इसीलिए मैं इनको इस हरे के तसले में ही डाल कर ले जाती हूँ। तो बस अभी घर जाकर मुझे खाना ही बनाना है। और आज खाने में क्या बन रहा है, सुबह तो जैसे मैंने पनीर बनाया था बच्चों के लिए, और अभी हमारे खेत में कच्ची आमियाँ, हमारे खेत में ना कई पेड़ हैं आम के, पिछले साल मैंने आपको दिखाया था, कभी जाऊंगी तो अभी भी दिखाऊंगी। तो उन पे आम लगने शुरू हो गए हैं, खाने जोगे भी होते हैं ये। और अभी ये बिल्कुल छोटे हैं, कच्चे हैं, और मुझे किंसु को, मेरे बच्चों को तो अच्छे लगते हैं ऐसे ही खाने में, खट्टे खट्टे, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आज तो किंसु के दादा थोड़े ही लेकर आए थे 3-4 आम, तो जैसे कि कच्ची कैरी की सब्जी बनाते हैं, और हम किस तरीके से बनाते हैं कच्ची कैरी की सब्जी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सॉरी कैमरा थोड़ा सा दूर हो गया। किसी दिन स्पेशल रेसिपी तैयार करूँगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक से मसाले हैं और तेल में तड़का लगता है जैसे हर सब्जी में लगता है। आपकी चॉइस है, अगर आप इसे पानी डालकर पकाना चाहते हैं तो वो 2 टाइम 3 टाइम ही चलेगी, और अगर आप इसे तेल में पकाना चाहते हैं तो इसे आप हफ्ते 10 दिन तक एक अचार के तौर पर भी चला सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार बनकर तैयार होता है। तो मैं तो पानी डालकर ही बना रही थी, क्योंकि आमी बिल्कुल थोड़ी ही थी और मुझे मीठा डाल के बनानी थी। अगर आप अचार बना रहे हैं तो शायद उसमें मीठा नहीं डलता है, मैं तो नहीं डालती हूँ। और वैसे भी सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो हमारे लिए मीठा मैं नहीं डालती हूँ, मेरे और मेरे बच्चों के लिए, और ये सब खाते हैं मीठा। तो मैं अपनी सब्ज़ी इससे निकाल के और उसके बाद उसमें मैं चीनी डाल दूँगी। गुड़ भी डालते हैं, लेकिन गुड़ ख़त्म हो गया है गर्मियों में, जैसे गुड़ आता भी नहीं है, हम लेकर नहीं आते, तो चीनी ही डालूँगी मैं। तो जी बस मेरी कैरी की कट हो गई है, और ये कढ़ाई थोड़ी सी हैवी है इसलिए मैंने इसमें आग जला दी है। वो गर्म होगी तब तक मैं कैरी कट कर लूँगी अपनी।
और जैसे कि हमारे यहाँ पे 12 महीने बिहारी रहते हैं ना, तो ईंधन जितना भी होता है उनकी ही पूर्ति होती है, हमारे लिए ईंधन बचता ही नहीं है। जब बिहारी नहीं रहते थे, जैसे हम खेत में रहते थे, तब ईंधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी जितना भी होता है बस उन्हीं के लिए तैयार हो पाता है। तो इस बार का तो मुझे पता भी नहीं सिरसों के जैसे ठासरे वगैरह कटवाए हैं या नहीं, तो ये पिछले साल के ही हैं। और इनसे क्या होता है कि एक बार तो आग बड़ी तेज़ होती है और एक बार बिल्कुल मंदी हो जाती है, तो इनमें जैसे खाना पकाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा ही होता है। और जैसे कपास की लकड़ियाँ होती हैं या जो जंतर बोलते हैं उसकी लकड़ियाँ होती है या पेड़ पौधों की लकड़ियाँ होती हैं, उनसे खाना बनाना थोड़ा इजी होता है। तो वैसे तो मैं लेकर तो आ गई थी, और गोश्ते मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि धुआं हो जाएगा, और मुझे रोटियां बनानी थी इस पर, लेकिन वो मन की बात थी, मन में ही रह गई। तो जी इस सब्जी में कोई मसाला नहीं डलेगा, जैसे बेसिक से मसाले आप डाल सकते हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, और जो मेन मसाला है, जो तड़का इसका होता है, वो होता है सौंफ का। जैसे ही तेल पकता है आपको सौंफ डालनी है, और सौंफ जैसे जीरे की तरह चटक जाती है, उसके बाद आपको सीधे ही कच्ची कैरी जो कट करके आपने रखी हुई है वो डालनी है। उसके बाद आप बेसिक से मसाले डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। अगर आपको स्टोर करनी है तो आप थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा लें, उसमें पानी ना डालें। और अगर आपको 2 टाइम के लिए 3 टाइम के लिए ही बनानी है फ्रिज में रखकर मीठा डालकर, तो आप इसमें जैसे बेसिक सी हर सब्जी में तड़का लगाते हैं वैसे ही थोड़ा सा तेल डालकर आप तड़का लगाएं। सौंफ का ही तड़का लगेगा और कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। और आप इसमें कच्ची कैरी डालकर और इसमें अपने मसाले डालकर जितना आपको पानी चाहिए वो उसमें डाल सकते हैं। पकी हुई आमियाँ होती है वो पानी कम सोखती हैं, और ये कच्ची जो कैरी होती है ना, ये पानी ज़्यादा सोख लेती है। तो मैंने इसमें लगभग 1 गिलास से थोड़ा ही कम था पानी डाला था, और इसने खाने के टाइम तक बिल्कुल सारा पी लिया था, अच्छे से पक गई थी और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। वैसे तो मैंने बड़ी 2 कटोरियाँ भर भर जाएँ इतनी ही बनाई थी, लेकिन वो भी पूरी चटकारे ले लेकर बच्चों ने खाई थी और ख़त्म हो गई थी शाम को ही। तो देखेंगे आज कल में जाएँगे खेत में, आपको दिखाएँगे हमारे आम के पेड़ भी, आमियाँ भी, हम आमी ही बोलते हैं इनको, वैसे कच्ची कैरी बोलते हैं। और घर पर खाने के लिए भी लेकर आएँगे और सब्ज़ी के लिए भी लेकर आएँगे। तो जी बस शाम का खाना तो था मेरा आज का यही, और पनीर रखा हुआ है, उसका मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है, क्या बनाऊंगी और क्या बनेगा, क्योंकि सोचने से भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कुछ काम होते हैं टाइम के हिसाब से, कुछ होते हैं हमारे माइंड के हिसाब से। कई बार क्या होता है टाइम होता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता, मन अपसेट रहता है, तो हम चाहते हैं वो चीज़ भी अच्छे से नहीं बन पाती। और कई बार क्या होता है टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है और हमारा माइंड बिल्कुल ठीक होता है, अब बिल्कुल अपसेट नहीं होता है, तो हम जो चीज़ नहीं चाहते थे बनाना वो भी अगर बनाना लग गए तो झटपट से तैयार हो जाती है और अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बस मैं इसी चक्कर में बस यही सोच रही थी कि पनीर रखा है उसका क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्योंकि गाय की तबीयत ठीक नहीं है, घर में कुछ छोटे मोटे नुकसान से चल ही रहे हैं, तो उस वजह से मेरा मन थोड़ा अपसेट है। तो बस अपने रोज़मर्रा के काम ही कर रही हूँ, और अभी सब्जी बन गई है और मैंने अपना आटा वगैरह लगा के अंदर रख दिया है रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो बंदर आ गए थे। और सब्जी को मैं चूल्हे से नहीं उतारूंगी क्योंकि अभी मैं इसमें मीठा डालूंगी। तो यहाँ पे बच्चे कुछ मुझसे पूछ रहे थे बर्तन वगैरह, तो मैं अपने लिए और बच्चों के लिए थोड़ी सी सब्जी इसमें से निकाल दूंगी, और बाकी की बच गई जैसे किंसु के दादा दादी खाएंगे, किंसु के पापा खाएंगे, वो खाएंगे मीठी सब्जी। तो मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दूँगी, वैसे गुड़ भी डालते हैं लेकिन इन दिनों में गुड़ हम नहीं रखते हैं, कभी-कभी ज़रूरत होती है तो ही मंगवाते। तो जी बस उसके बाद खाना वगैरह बनाया, बच्चों ने साथ के साथ खाया। और जैसे कि तेल, घी के बर्तन होते हैं ना हमारे यहाँ, तो हम ऐसे ही साफ़ करते हैं, पशु रखते हैं इसलिए। तो जैसे ये तेल की बर्नियाँ खाली हो गई थी, अभी तेल निकलवाना है घर का ही, घर की सरसों रखी हुई है, तो मैं ये साफ़ कर रही थी। तो ये है कि पशुओं के चाटे में डाल के आ जाऊंगी, बर्तन भी अच्छे से धुल जाएंगे, इनकी चिकनाई भी चली जाएगी। और ये घी का बर्तन है,
ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये आटा जैसे कि आप अगर केवल घी का ही बर्तन है तो आप थोड़ा सा आटा साफ़ ले लीजिए, उसमें इसे मिक्स करके उसकी सीधी रोटियां बना लीजिए, तो रोटियां भी मोयन लग के अच्छी बनेंगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं बनाना तो आप गाय भैंसों के चाट में डाल सकते हैं। और आजकल तो जैसे घर घर में हर गांव में आने लगी है गौ माता की डेयरी जो होती है गायों की, वहाँ से ये गाड़ियाँ आने वाल लगी हैं दान के लिए। तो आप जैसे ऐसा चिकना बर्तन साफ़ करके दलिया और आटे से दलिए से भी साफ़ हो जाता है, और जो गाय भैंसों को बिंदोड़े घेरते हैं उनसे भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप करके और ये दान पेटी में भी डाल सकते हैं, या आप घर में पशु है उनको खिला सकते हैं। तो थोड़ा बर्तन इजी होता है। और कहते हैं घी हो या तेल, दही और लस्सी को मोरी में बहाना अच्छा नहीं होता है। कई बार बहाना पड़ता है, मजबूरी होती है तब, लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो जितना हो सके इस चीज़ को यूज में ले। तो जी मेरी कोशिश तो ये रहती है, लस्सी दही जी जो भी होता है, जैसे गाय भैंस रखते ही हैं तो कोशिश यही करती हूँ, या तो उनको सीधा खिला देती हूँ, या ना नहीं खाते हैं तो फिर चाट वगैरह में मिला देती हूँ। तो जी बस ये बर्तन अभी मुझे साफ़ करने थे, इसीलिए खाना मैंने अभी खाया नहीं है, खाना अब मैं लगाऊंगी अपना। तो अंशु मेरे पास खड़ी है क्योंकि ये जाएगी मेरे साथ प्लाट में, जैसे दलिया वगैरह डाल के आऊँगी, तो ये मेरे पास खड़ी थी। तो जी अपना ये काम भी निपट गया है। अब बारी आती है मेरा खाना खाने की, क्योंकि किंसु के पापा का कोई टाइम नहीं है, कब आएंगे कब खाएंगे, खाएंगे भी या नहीं उनका पता नहीं है। कहते हैं तब खाते नहीं हैं, खाते हैं तब बताते नहीं हैं। तो जी ये मेरी थाली लगी है, सुबह की सब्जी है, और ये लस्सी ली है थोड़ी सी 2 दिन की रखी हुई थी, लेकिन मन कर रहा था बहुत ज़्यादा लस्सी खाने को, इसीलिए ले ली है। और ये थोड़ी सी सब्जी बची है क्योंकि आधी बच्चों ने खा ली थी। इस सब्जी में मीठा नहीं है, देखने में भी कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है। तो सब अपने अपने ठिकाने पर बैठ गए हैं, केशव ने भी खा ली है। बच्चे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मैं खाऊंगी खाना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में।